दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें डिजिटल सेवा, सरकारी योजना और छात्रों के लिए ऑनलाइन फॉर्म जैसे जानकारी के लिए। तो आप देखिए स्टेप 1 दिया गया है, स्टेप 2 दिया गया है, स्टेप 3 दिया गया और इसी टाइप से स्टेप 8 दिया गया। तो हर स्टेप फ्रेंड्स आपका स्वागत है राकेश जी टेक में। आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको घर बैठे जमीन नापी के लिए ऑनलाइन कैसे करेंगे। साथ ही ये बताऊंगा कि इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा और साथ ही ये बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। मतलब पूरा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, जमीन में कैसे ऑनलाइन किया जाता है, ऑनलाइन करके बताऊंगा आपको। डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाली, सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, अपने परिवारजनों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी घर बैठे अपने जमीन नापी के लिए ऑनलाइन कर सके। चलिए हम लोग चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चलना होगा गूगल में। ठीक है, तो गूगल के लिए मैं एक ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा गूगल है। यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना होगा। ठीक है, यहाँ पर सर्च करना होगा जमीन रेंट बिहार। इस टाइप से आप सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद में ये आपको इस तरह का डिटेल्स चले आएगा, लैंड रिकॉर्ड बिहार। इसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके पास आपके सामने में बहुत सारी जो ऑप्शन है ये सारी इनेबल हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी ऑप्शंस आपके सामने इनेबल हो चुके। इनमें से भी यहाँ पर भी ऑप्शंस दिया गया है, लेकिन मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पर विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके सामने इस तरह की डैशबोर्ड है। हर एक चीजों के बारे में डिटेल्स यदि आपको जानना है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपके लिए लाता हूं। तो मैं आपको यहाँ पर मैं आगे बताने से पहले मैं आपको अपने ऐप्स के बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। यहाँ पर अपने प्ले स्टोर में आप जाएंगे। ठीक है, प्ले स्टोर में यहाँ पर जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ। प्ले स्टोर में जाने के बाद में यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से आप सर्च बॉक्स जो दिया गया है, मेरा इंटरनेट का है तो गूगल में है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो इसमें इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि ये लैपटॉप कंप्यूटर है, लेकिन अपने मोबाइल में आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर में यहाँ पर अपना भूमि लगान। ठीक है, इस टाइप से आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये जो पहला किसानों की समस्या वाली जो है ना, ये वाला है अपना भूमि लगान। अपना भूमि लगान ये किसानों की समस्याओं के बारे में और साथ ही कैसे ऑनलाइन किया जाता है इसके बारे में मैंने डिटेल से इसमें बताया हुआ है। इसमें सारा लिंक वगैरह मैंने डाल दिया है, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा जहां से आप डायरेक्ट इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप यहां से भी ऑनलाइन कर सकते हो ताकि आप मोबाइल से आप कर सको। तो इसीलिए मैंने आपको इस ऐप्स के बारे में बताया कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, ताकि कभी भी जरूरत पड़े अपने लगान वगैरह चेक करने के लिए, वहां से पेमेंट करने के लिए सारा प्रोसेस इसमें हो जाती। तो आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चले आते हैं अपने जो टॉपिक है उसमें। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऑप्शंस दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ई मापी का। तो फ्रेंड जैसे आप ई मापी पर क्लिक करते हो, क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का ऑप्शंस चले आएगा। अब यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, यहाँ पर एक ऑप्शंस दिया गया है हिंदी करने का। यदि आप चाहते हो हिंदी करने के लिए तो आप इसमें क्लिक कर दो, ये आपका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिए आपका हिंदी हो गया। यहाँ पर ट्रांसलेशन करने का भी ऑप्शन दिया गया है। यदि आप बंगाली, नेपाली जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हो। तो अभी ये हुआ नहीं है, सिंपली मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया होम, अप्लाई फॉर मापी, डोंट हैव एन अकाउंट, कॉन्टैक्ट और गो टू डिपार्टमेंट वेबसाइट। इसी टाइप का ये ऑप्शंस दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक अकाउंट बना लेना है। ठीक है, अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है डोंट हैव एन अकाउंट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे डोंट हैव एन अकाउंट, तो आपको यहाँ पर इस टाइप की जो हम लोग ऑनलाइन करते हैं किसी का मोटेशन के लिए, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं पहले रजिस्टर करते हैं। तो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है इस टाइप से आप इसको रजिस्टर कर लेंगे। यदि आपने पहले कभी किसी का अप्लाई किया है या खुद का भी अप्लाई किया है तो आप इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, क्रिएट करके अपना आईडी और पासवर्ड को सेव रख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास में ऑलरेडी है, मैंने इस टाइप का बना के रखा है। तो इसीलिए मुझे क्या करना होगा, मुझे डायरेक्ट लॉग इन करना होगा। तो इसलिए मैं बैक चले आता हूँ और मैं यहाँ पर डायरेक्ट मैं क्लिक करूंगा अप्लाई फॉर मापी। अप्लाई फॉर मापी जैसे ही क्लिक करूंगा तो हमारे सामने इस तरह का ऑप्शंस आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शंस दिया जाएगा कि आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है जो मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर किया है। तो मैं यहाँ पर अपना नंबर दे देता हूँ और उसमें एक ओटीपी आ जाएगी। ठीक है, ओटीपी का ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, जनरेट ओटीपी। इसमें मैं क्लिक करूंगा और जो यूजर्स पहले से रजिस्टर्ड है उनके ओटीपी आता है, इसके अलावा नहीं आता है उनका। तो इसलिए आपको पहले रजिस्टर करना होगा। हमारे पास ओटीपी आ चुका है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अपना ओटीपी इनपुट कर दिया है। अब नीचे में ऑप्शन है लॉगिन का ऑप्शन, यहाँ पर देख सकते हो। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद लॉगिन करना है आपको। लॉगिन पर ये लॉगिन हो जाएगा। जैसे आप लॉगिन करोगे तो ये सारा ऑप्शंस आ जाएगा, इसको आप रिमूव कर दीजिए। अब यहाँ पर वेलकम टू ई मापी आ गया। आपका नाम रहेगा, आपका मोबाइल नंबर रहेगा, आपका ईमेल आईडी रहेगा।
जिस भी ईमेल आईडी, जिस भी मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर किया, जो भी नाम से, वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर आपको समझना होगा इस वीडियो में कि आपको क्या क्या करना होगा। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको चेक कर लेना है अमीन की उपलब्धता, मतलब क्या वो अमीन अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ पर दिया गया है आपको अमीन के बारे में सर्च करना है, क्या वो उस डेट में अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग चेक करेंगे। यहाँ मापी है तो एक शपथ पत्र मिलेगा, वो भी हम लोग क्या करेंगे, एक शपथ पत्र को निकालेंगे। और भुगतान का सत्यापन, जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो वहां पर भुगतान भी करना होता है हमें, तो वो भुगतान कैसे करना होगा, यहाँ पर ये ऑप्शंस दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग अमीन की उपलब्धता को चेक कर लेते हैं, क्या अमीन अवेलेबल है कि नहीं। तो इसके लिए आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना जिला सर्च करेंगे। मैं पूर्णिया जिला से हूं तो पूर्णिया सेलेक्ट कर गया, और अपना अनुमंडल सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी अनुमंडल है आपका। यहाँ पर आपका अंचल चले आएगा, यदि अंचल नहीं आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, आपको सर्च पे क्लिक कर दीजिए, आपके पास इस टाइप का ये ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज जो भी 17 तारीख है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये जितना भी ऑप्शन शो रही है ये सब अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर 30 नवंबर ये, और जो भी ये जो शो हो रही है ये जो डिसेबल है ये। ठीक है, यहाँ पर यदि मैं इंडिकेट कर दूं, ये सब थोड़ा सा उतना लाइटिंग नहीं दे रहा है, इसी वजह से ये सब क्या है, डिसेबल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। और ये सब देखिए, यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 28 है, ये सब क्या है, इनेबल्ड है, मतलब ये दिख रहा है, इसका मतलब ये अवेलेबल है आपके पास में। 18 भी देखो, आपको 18 भी है, 24 तक ये अवेलेबल है। तो इस प्रकार से आपको जान लेना है क्या ये अवेलेबल है कि नहीं। तो हमारे पास में अवेलेबल हो गई, ये पहला प्रक्रिया आपको कर लेना है। आगे आते हैं हम लोग, अमीन की उपलब्धता हो गई है, मापी हेतु शपथ पर, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसको आप डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद मैं बताता हूँ क्या क्या करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका अपना नाम देना होगा, यहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा, मैं जो भी है, पुत्र पुत्री जो भी है वो आपको देना है, मौजा नंबर देना है आपको, यहाँ पर आपको थाना नंबर देना है, यहाँ पर आपको हल्का नंबर है, यहाँ पर आपको अंचल देना है अपना, यहाँ पर आपको जिला देना है। ठीक है, और मैं अपनी जमाबंदी जिला, यहाँ फिर जिला देना है आपको, यहाँ पर अपना अंचल देना है, फिर यहाँ पर आपको हल्का, है ना, यहाँ आपको मौजा देना है, हल्का मतलब वही आपका, और फिर यहाँ पर आपको थाना नंबर देना है, और वॉल्यूम संख्या देना है, और पृष्ठ संख्या देना है, और जमाबंदी संख्या। कई बार जमाबंदी नहीं आती है, वो कंप्यूटराइज जमाबंदी आती है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कंप्यूटराइज जमाबंदी। ठीक है, अब यहाँ पर आता है आपको खाता नंबर क्या है, आपका खेसरा नंबर क्या है, आपका रकबा कितना है, और उत्तर में क्या कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में कई बार आपको खेसरा प्लॉट नंबर जो होता है वही आपको दर्शाना होता है, बहुत बेस्ट होता है। यदि उस प्लॉट में 2 से 3 आदमी, बहुत 1 से ज्यादा आदमी है, तो वहां पर आपको उस व्यक्ति का नाम लिख देना है। ठीक है, जो आपके पड़ोस में है, जो आपके पड़ोस में नहीं, मतलब आपके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, या फिर जो आपका चौहद्दी है उस चौहद्दी में आपको क्या करना है, नाम को मेंशन कर देना है। यदि 1 से अधिक आदमी है, यानी कि 1 से अधिक मालिकाना हक है उस जमीन में, तब। अगर नहीं है तो यदि सिंगल ही व्यक्ति है, कोई आपके बगल में जो प्लॉट है उस प्लॉट का एक ही व्यक्ति है, श्याम नाम करके, तो आपको नाम नहीं देना है, आपको खेसरा नंबर दे देना है। ठीक है, आप इस टाइप से भी आप कर सकते हो। आगे आते हैं हम लोग, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, और यहाँ पर देखते हैं आगे क्या भरना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर इसमें टिक मार देना है आपको, और इसमें भी टिक मार करके शपथकर्ता का नाम यहाँ पर दे देना है। ठीक है, और यदि हम लोग नीचे आते हैं, कुछ भी नहीं, यहाँ मोबाइल नंबर दे देना है अपना, और अपना साइन कर देना है। इतना सा कर लेना है, और इसको पीडीएफ में फिर से स्कैन कर लेना है। ये हो गई आपकी रेडी। अब फ्रेंड्स हम लोग चले आते हैं बुकिंग करने के लिए। ठीक है, अब हमारा काम डन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आएंगे अप्लाई फॉर मापी, इसमें क्लिक करेंगे, और इतना सा ही प्रक्रिया करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए स्टेप 1 दिया गया है, स्टेप 2 दिया गया है, स्टेप 3 दिया गया, और इसी टाइप से स्टेप 8 दिया गया। तो हर स्टेप को समझेंगे हम लोग, हर स्टेप को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें मैं डिटेल से बता रहा हूँ कि कैसे आपको अपने लिए ऑनलाइन कराना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ तक यदि आपने वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो मैं आपके लिए लाता हूँ, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब मैं आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना अपना डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी जिला है आपका बिहार में, उस जिला को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो मैं पूर्णिया लिख दिया यहाँ पर, और फिर सिलेक्ट करके आगे बढ़ा, और अपना रुपौली ब्लॉक। ठीक है, और प्रोसीड पर मैं क्लिक कर दिया। इतना सा करना है। अब हम लोग सेकेंड स्टेप में आ चुके हैं। सेकेंड स्टेप में आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको हल्का नंबर देना है, जो भी आपका हल्का है। ठीक है,
और फिर मौजा हम लोग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी मौजा है, और भाग संख्या या वॉल्यूम संख्या यदि आपको मालूम है तो आप दे सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप इस टाइप से सिंपली आपको यहाँ पर एक दे देना है। ठीक है, ये देखिए इस टाइप से ये आ चुका है। तो ये हमारा नहीं है, बट जो है कि मैं सिंपली ऐसे ही सर्च कर गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको खाता खेसरा देना है। सपोज मान के चलिए हम लोग यहाँ पर देते हैं खाता नंबर 5 और खेसरा नंबर हो गया आपका 12 मान के चलते हैं, और एरिया हो गया आपका डिसमिल में देना है। याद रखेंगे आपको क्या करना है, डिसमिल में देना है। तो डिसमिल में आप दे दिए, मान के चलिए हमको नापी कराना है 10 डिसमिल का, और बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको ऐड कर देना है, ऐड कर दिया। और भी यदि आपके पास में और भी नापी कराना है तो आप यहाँ से और भी ऐड करेंगे। ठीक है, और भी खाता नंबर दे दीजिए, और भी खेसरा दीजिए, और भी यहाँ से आपको एरिया दे करके ऐड कर देना है। हम लोग आगे जाते हैं, यहाँ से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो कि हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर स्टेप 4 हम लोग कंप्लीट करेंगे। स्टेप 4 कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ नाम देना है। नाम में यहाँ पर मान के चलिए हम लोग देते हैं श्याम कुमार। ठीक है, मान के चलते हैं, डेमो पर्पस से ये फादर में देंगे, यहाँ फादर्स या मदर्स या जो भी हो, हस्बैंड वगैरह जो भी है वो आप दे सकते हो। और फिर यहाँ पर ये देखिए कोई ना कोई एक आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो वो देना है आपको। यहाँ पर नाम कर दिया मैं मोहन, और एग्जाम्पल के लिए। और आधार नंबर यहाँ पर आपको देना है 1234 इस टाइप से मैं दे दिया। ठीक है, सपोज मान के चलिए ईमेल आईडी दे देना है, डेमो मैं दे देता हूँ, और फिर यहाँ से ये हो गया। ठीक है, मोबाइल नंबर मैं अपना दे देता हूँ। यदि आपको कॉल करना है तो आप मुझे कॉल कर लीजिए, जानकारी प्राप्त करना है तो। साथ ही इस टाइप से यदि ऑनलाइन भी कराना है तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हो। आगे यहाँ पर आपको जो भी विलेज वगैरह है वो आप दे सकते हो यहाँ पर। तो मैं इसमें पूर्णिया लिख देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए पूर्णिया वगैरह ही लिख देता हूँ। और ये देखिए इस टाइप से। ठीक है, और ब्लॉक में मैं पूर्णिया कर दिया। जो भी आपका ब्लॉक रहेगा वो देना है आपको, डिस्ट्रिक्ट भी आपको जो देना है वो देना है, स्टेट तो आपको मालूम ही है, और फिर यहाँ पिन कोड दे देना है। हो गया। और ये यहाँ बताया जा रहा है कि अस्थाई पता मतलब परमानेंट एड्रेस आपका सेम रहेगा, तो यहाँ पर कर दीजिए सेम एज प्रेजेंट। तो दोनों को मैंने सेम कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग चौथा स्टेप में है, चौथा स्टेप हम लोग यहाँ से कंप्लीट कर देते हैं। ये देखिए सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा डन हो चुका है। स्टेट हमारा छूट गया था, तो आप स्टेट यहाँ पर दे दो, और फिर एक बार यहाँ पर क्लिक करके ये कर दो, तो यहाँ पर भी स्टेट आपका फिल हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ये आगे बढ़ गया। प्लीज इंटर वैलिड आधार नंबर, तो आधार नंबर हमारा वैलिड नहीं है तो इसीलिए गलत हो रहा है। तो मैं यहाँ पर वैलिड आधार नंबर ही टाइप कर देता हूँ, और मैं एक बार फिर से, हाँ एक बार फिर से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबमिट करूँगा। ठीक है, ये देखिए सबमिट हो गई। अब यहाँ पर आपको नाम देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको नाम देना है, आपका नॉर्थ में कौन है, दक्षिण में क्या है। अब ये हमारा स्टेप कितना है, ये स्टेप हमारा 5th स्टेप है। तो सारे स्टेप को आप समझे, कौन सा स्टेप में क्या आपको देना है वो सारी चीज़ों को आप जाने। तो यहाँ पर नॉर्थ में मैं दे देता हूँ, किसी का नाम दे देता हूँ, जैसे हो गया राजू हो गया। ठीक है, राजू हो गया, और पता हो गया दे देना है आपको पूर्णिया, जो भी है आपका एड्रेस है ना, पूरा पता यहाँ पर दे देना है। फिर मोबाइल नंबर उसका देना है, यदि है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। अभी फिलहाल देखते हैं क्या होता है। माइनेटरी का ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पर देना है मोहन, यहाँ पर देना है पूर्णिया, यहाँ पर देना है आपको सोहन, और यहाँ पर देना है जो भी पता है वो दे देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर दे देते हैं सीता। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने क्या किया, ये चौहदी भी यहाँ पर फिल कर दिया जो हमारा स्टेप है। अब यहाँ से मैं सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। ये पता मुझे देना था, पता मैंने नहीं दिया था, पता देना अनिवार्य है। अब यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब हमारा 6 स्टेप बचा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अन्य आवेदक, अन्य हिस्सेदार या मापी की जाने वाली भूमि की विवरण यदि किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहते हैं तो उसका नाम भरे। तो आप यहाँ पर किसको देना चाहते हैं, जो आपके आसपास में है उसको आप देना चाहेंगे ना, क्योंकि आपके पड़ोस में जो भी है, जैसे आपके एरिया, आपका जो प्लॉट है उसके आस पड़ोस में जो भी चौहदी में है उनको तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो बिना देखे तो ऐसा नहीं होगा। तो आप यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो जिसका भी नाम देना है आप दे देंगे, पता दे देंगे पूरा, मोबाइल नंबर देंगे, और फिर आप यहाँ पर ठीक है इस टाइप से आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 4 व्यक्ति होगा, यदि आपकी जमीन के आसपास में 4 व्यक्ति है तो ठीक है, चारों को आप यहाँ पर ऐड करेंगे, अगर नहीं है तो आप छोड़ देंगे। अब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या प्रोसेस करना चाहते हैं, यस प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, अब ये 6ठा स्टेप हमारा कंप्लीट। 7वां स्टेप क्या है, 7वां स्टेप में ये बताया जा रहा है कि
मापी के जमीन के खतियान या जमाबंदी रैयत से आपका क्या संबंध है? आपका संबंध बताइए भाई, यहाँ पर क्या है? तो आपका संबंध क्या है? तो आप मालिक हैं, है ना? तो आप बता सकते हैं कि ये मैं ऑनर हूँ। मापी के जमीन के खतियान या जमाबंदी रैयत से आपका क्या संबंध है? तो मैं आप यहाँ पर दे सकते हो कि मैं ऑनर हूँ, मालिक हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर खुद स्वयं कर सकते हो, स्वयं मालिक ऐसा करके, या स्वयं ऑनर, ऐसा जो भी लिखना है, सेल्फ ऑनर, ठीक है। अगर आप ऑनर नहीं तो आप उसका बेटा हो तो आप उसके रिलेशन में आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दिया गया व्हाट इज योर रिलेशन विद द खतियान या जमाबंदी रैयत ऑफ द मेजर लैंड, उस जमीन से आपका क्या रिलेशन है। तो इसके बाद ये जैसे वो आप फिल कर देते हो, यहाँ पर दिया गया क्या प्रश्नागत भूमि आवेदक के शांतिपूर्ण रूपेण भौतिक दखल कब्जा में है। क्या वो जमीन आपके कब्जा में है, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है? आप कर देना है यस, ठीक है। अगर आप नो कर देते हो तो शायद अमीन भी नहीं आएगा आपकी जमीन में, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। सीमांकन का उद्देश्य, क्यों आप सीमांकन क्यों आप कराना चाहते हो, ताकि आप जो है कि कुछ ना कुछ पर्पस होगा आपका। तो मेरा पर्पस क्या है या आपका पर्पस क्या रहेगा कि लड़ाई झगड़ा ना हो। तो यहाँ पर लैंड डिस्प्यूट आप लिख सकते हो, डिस्प्यूट, या लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बस ऐसा ही कुछ करके दे देंगे। क्या आवेदक सीमांकन के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत है? तो आप यदि सहमत है तो हाँ, ठीक है ना, क्योंकि इसके बिना तो आपका अमीन भी नहीं आएगा फिर आपको, क्योंकि पे तो करना होगा। क्या प्रश्नागत भूमि, है ना, टाइटल सूट अथवा भूमि से संबंधित कोई अन्य वाद से मुक्त है? यस, मतलब किसी प्रकार का कोई इशू उसमें नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, ज्यादा अच्छा है। इज द लैंड इज क्वेश्चंस फ्री फ्रॉम टाइटल सूट और एनी अदर लैंड रिलेटेड सूट, ठीक है। तो यदि उस किसी प्रकार का टाइटल सूट वगैरह से नहीं है तो आप यस करेंगे। अगर टाइटल सूट में है तो मतलब नो कर सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है आपको क्या वो मतलब फ्री है, मुक्त है, तो हाँ है, मुक्त है। आगे पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या आप सामान्य प्रक्रिया के तहत मापी कराना चाहते हैं या तत्काल प्रक्रिया के तहत? तो आपकी मर्जी है, तत्काल कराना है, जल्दी कराना है, तत्काल देंगे, और सामान्य मतलब 30 दिनों के अंदर अपने मन से आएगा वो, ठीक है, जैसा उसको टाइम मिलेगा वैसे होगा। अगर तत्काल कराना है तत्काल में दे देंगे आप यहाँ पर तुरंत 2-4 दिनों के अंदर में, तो आपके पास में अमीन आएंगे। आगे की प्रक्रिया है, यदि तत्काल करते हैं, तत्काल प्रक्रिया में अमीन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में समान प्रक्रिया के लिए आप सहमत हैं? हाँ, करना ही पड़ेगा ना। यदि तत्काल में 2-4 दिनों में यदि उपलब्ध नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही सामान्य प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो ये चीज करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये सारे पॉइंट को मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब यहाँ पर लास्ट है, लास्ट पॉइंट क्या है भाई, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या क्या आपको यहाँ पर अपलोड करना है। खतियान की प्रति, कुछ ना कुछ प्रति आपको, लगान की प्रति। अब इतने सारी चीजों को अपलोड आपको नहीं करना है, हर चीजों को, ठीक है। आपको यहाँ पर 2 चीज अपलोड करना है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लगान रसीद की प्रति अपलोड कर दीजिए, या दाखिल खारिज की स्वीकृति के पश्चात निर्गत शुद्धि पत्र वो आपको अपलोड कर देना है, या आपके पास में जमीन की बंदोबस्ती आवंटन से संबंधित कुछ ऐसा प्रूफ होना चाहिए आपके पास में। एक प्रूफ तो इसमें से एक हो जाएगा। यदि आप सब अपलोड करना चाहते हो तो आपके पास में सब है तो सब कर दीजिए, आपकी मर्जी है, आपका ठोस हो जाएगा। आगे आते हैं, ये 100 घोषणा आपको अपलोड करना है। कौन सा 100 घोषणा? यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ये वाला 100 घोषणा, ये आपको अपलोड करना भूलना नहीं है, ठीक है। ये शपथ पत्र, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो ये सारा का सारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपलोड होना चाहिए। तो जैसे ही आप ये कर देते हो, पहले आपको जैसे लगान रसीद आप लोड कर रहे हो यहाँ पर, और चूज फाइल करके जैसे ही चूज फाइल करोगे यहाँ पर, तो इस टाइप से आपका PDF आ जाएगा। सेलेक्ट करेंगे कोई सा भी और यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसी टाइप से आपको फिर आना है, फिर 100 घोषणा पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से अपलोड करना है, फिर इसी टाइप से आपको अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा प्रोसीड करने का, वहां पर आप क्लिक करेंगे और ये आपका प्रोसीड हो जाएगा। जैसे ही प्रोसीड होती है फिर आपको भुगतान सत्यापन पर आना होगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये डेमो पर्पस के लिए, मैं इनको सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डेमो पर्पस के लिए था, इसलिए मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। तो आपको जब सबमिट हो जाएगी तो फिर आपको भुगतान सत्यापन पर आना होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर टेम्पोररी नंबर जो दिया गया है, ये टेम्पोररी नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा, उसमें टेम्पोररी नंबर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर डालेंगे और यहाँ से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में आपका भुगतान करने का ऑप्शन देगा, वहां से आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हो। जैसे आप ऑनलाइन भुगतान करेंगे इसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन है एप्लीकेशन स्टेटस का, इसमें आप क्लिक कीजिए
तो यहाँ पर आपका इनकम्प्लीट फॉर्म्स, जो भी आपका, जैसे अभी मैंने एक फॉर्म भरा है, ये हमारा इनकम्प्लीट है, तो इसे यदि मैं चाहूँ तो इसे मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, आगे आते हैं यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग। यदि कोई पेमेंट पेंडिंग है तो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, क्योंकि हमारा वो जनरेट टेम्पोररी जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जनरेट नहीं हुआ है, इसलिए वो पेंडिंग नहीं शो कर रहा है। टेंटेटिव डेट जो है कि जो डेट आपको दिया गया है वो डेट आपको यहाँ शो हो जाएगी। यहाँ बुकिंग हिस्ट्री, आपका पूरा बुकिंग हिस्ट्री यहाँ पर शो हो जाएगी। आगे यदि आप आते हो रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट में क्या मिलेगा आपको, व्यू मापी। यहाँ पर आप अपना जो मापी कराओगे वो मापी आईडी जो मिलेगी आपको, उससे आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। आपका जो लैंड मापी हुआ वो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी जमीन की मापी करा सकते हो, अपने सारे स्टेटस को आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। आई होप जो है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। आपको जमीन की नापी करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना होता है, सिर्फ एक ऑनलाइन कराना होता है। तो फ्रेंड्स, चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए थे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता हूं। और इस वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेशन, तो जरूर लाइक करके जाना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।